13 दिसंबर 2001 को कोई कैसे भूल सकता है। ये वो तारीख है जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, जब अचानक संसद में कुछ लोग घुस आते हैं, वो भी हथियार बंद। संसद में मौजूद लोग कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ हो चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 2001 को। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है, लेकिन याद करो तो लगता है जैसे कल ही की तो बात हो। अभी की तरह तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी, लेकिन 100 से ज्यादा वीवीआईपी संसद भवन के भीतर मौजूद होते हैं। उसमें शामिल होते हैं होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाकर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है और इस कार में मौजूद होते हैं 5 लोग। ये गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की गाड़ी से टकरा जाती है। यही वो पल होता है जब सबको एहसास हो जाता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के भीतर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा देखा गया था। CPRF कांस्टेबल कमलेश कुमारी आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनती हैं। अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर जंग का मैदान दिखने लगता है। उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। गनीमत तो ये रही कि कोई सांसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बन पाया। आइए उस पर एक नजर डालते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर पर जो हमला हुआ था, आज भी इसी तरीके से इस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ लोग घुस आए। संसद की कार्यवाही स्थगित हुए करीब 40 मिनट हो चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी PM लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री हरीन पाठक समेत 100 से अधिक सांसद वहीं मौजूद थे। सुबह करीब 11:45 पर गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार अचानक संसद भवन में दाखिल होती है और उसके भीतर होते हैं जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तौयबा के 5 आतंकवादी। मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने आ जाती है। घबराहट में उनकी गाड़ी काफिले में चल रही एक सिक्योरिटी व्हीकल से टकरा जाती है, जिससे सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। आतंकी बाहर निकलते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उपराष्ट्रपति के गाइड और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। फौरन पूरे कंपाउंड के गेट्स को आनन फानन में बंद कर दिया जाता है। करीब महीने भर पहले ही आतंकियों ने इसी तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भी निशाना बनाया होता है। उस हमले में 38 लोग मारे गए थे। आतंकियों को सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा था। उन्होंने शोर मचाया और सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कुमारी को गोली से भून दिया। अब संसद भवन जंग का मैदान बन चुका है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी। सुरक्षा बल 5 आतंकियों को मारने में सफल रहे थे। एक आतंकी ने आत्मघाती वेस्ट पहने रखी थी। जब उसे गोली लगी तो उसने सुसाइड वेस्ट में धमाका कर दिया। 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद के रूप में हुई थी। संसद पर आतंकी हमले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी। आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिला था। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर-ए तौयबा और जैश मोहम्मद पर आरोप भी लगाया, हालांकि लश्कर ने किसी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया था। नवंबर 2002 में जैसे के 4 आतंकियों को पकड़ा गया था। उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, सभी को दोषी भी पाया गया, जिसमें अफजल गुरु का नाम एक आरोपी फांसी पर चढ़ता है। जैसे ही संसद में हमले की खबर नेताओं को मिलनी शुरू होती है, फोन घनघनाने लग जाते हैं। सोनिया गांधी तब तक घर पहुंच चुकी होती हैं। सीनियर पत्रकार की माने तो उन्होंने तुरंत PM वाजपेयी को फोन में लाया, पूछा आप ठीक हैं और हालत की जानकारी भी ली। 2001 में संसद पर हुए हमले में कई लोग शहीद भी हुए थे। उन्होंने बलिदान भी दिया था, जिसमें कमलेश कुमारी, CRPF कांस्टेबल जगदीश मातवर, नानंद चंद, रामपाल, ये सब दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक थे।
ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी थे। देशराज केंद्र लोक निर्माण विभाग CPWD के माली थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया था। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब कुछ अज्ञात लोग अचानक से संसद में घुस जाते हैं और उद्दंड मचाने लगते हैं। कुछ देर के लिए संसद भवन को स्थगित कर दिया जाता है। नीली जैकेट में सांसदों की बेंच पर चढ़ता हुआ एक आदमी यहाँ से वहां भागने लगता है। लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि 22 साल के बाद भी सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी देश के जुड़े हुए तमाम बड़े नेता मौजूद होते हैं। और अचानक से किसी अज्ञात व्यक्ति का घुस जाना कहीं न कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि संसद भवन में एक नीली जैकेट में आदमी घुसा हुआ है और एक बेंच से दूसरे बेंच पर उछल कूद करते हुए दिख रहा है। लोग उसे पकड़ने के लिए, सिक्योरिटी उसे पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है। 13 दिसंबर के दिन ही इस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं किसी असामाजिक तत्व की मंशा को दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।